एक बिरहा गंगा कैसेट्स नई दिल्ली के माध्यम से आप लोगों के बीच में जा रहा है। मैं बिरहा गायिका सपना पाल और साथी कलाकारों के साथ। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी टीम आपको एक बेहतर बिरहा देगी। आइए, शिव विवाह कैसे हुआ उस संबंध में बिरहा में कहना बा, भूमिका का कहना है। सारी सृष्टि की सुषमा के सागर है शिव, वो है आदि अनादि महादेव हैं। नीति नागर कुशल नटवर त्रिपुरारी वो, शील संतोष सुषमा वो स्वयमेव हैं। नृप हिमांचल की कन्या सुघर गौरा जी, नैनों में सपने शिव के सजाने लगी। शुभ घड़ी आई शिव जी के विवाह की, शारदा माँ की शहनाई गाने लगी। बिरहा प्रेमियों, बड़ी अटूट और अथक तपस्या के बाद माँ गौरा का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ तय हो गया है। दिव्य घटनाएं समस्त ब्रह्मांड में घटित हो रही हैं। बहुत ही सुहाना मौसम है और समस्त धरा प्रफुल्लित हो उठी है। एक तर्ज लगी फिल्म हमराज से कैसे। कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में जय हो गंगा कैसेट्स। रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नज़ में लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। लेकिन बिरहा के भाव में कहना है बाबूजी। लेकिन बिरहा के भाव में का कहना बा। आ गई शुभ घड़ी शिव के विवाह की, आ गई शुभ घड़ी शिव के विवाह की। गौरा भोला के सपनों में खोने लगी। आ गई कैसी मधुरी में ये बेला बनी आज है, धरती मैया को भी होने लगा नाज है। कैसी मधुरी में ये बेला बनी आज है, धरती मैया को होने लगा नाज है। साथी जन्मों का पाएंगी माँ गौरा भी, वो तो सुंदर से
सपने सजोने लगी। जन्मों का पाएंगी माँ गौरा भी, वो तो सुंदर से सपने सजोने लगी। श्रोता बंधुओं, जब भी इस धरती पर किसी भी प्रकार का उत्पात होता है तो देवराज इंद्र का कुर्सी पहले ही लग। गौर करेंगे, इंद्र कोई पदवी नहीं है। जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र के पद का हकदार हो जाता है। इधर राक्षस वृत्तासुर ने अपना आतंक मचा रखा था, तो सभी देव जा करके भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हे महादेव देवाधिदेव, आप हमारी मदद करें। भगवान समाधि से नेत्र खोलते हैं, कहते हैं कहिए इंद्र कैसे आना हुआ। इंद्र कहते हैं प्रभु, आपसे कुछ छुपा नहीं है। राक्षस वृत्तासुर हम लोगों को बहुत परेशान करके रख दिया है। प्रभु, अगर आप अपना विवाह कर लेंगे तो आपके इस विवाह के माध्यम से ही राक्षस का वध हो जाएगा और हम सभी के हित में होगी यह बात। जब परमार्थ की बात सुनते हैं बाबूजी भगवान भोलेनाथ, तो बहुत ही क्षमा याचना करने पर प्रभु तैयार हो जाते हैं विवाह के लिए। और जब शादी ब्याह तय हो जाते है तो हर गौरव जी कहा चला अच्छा कर रहे नारद जी बताए रहे, देखा आखिर आया ना हमरे घाटे। अब भगवान भोलेनाथ का विवाह तय होता है। टेरी का भाव लगा कैसे विरह में कि अरे दुल्हनिया बनी है गौरा रनिया, अरे दुल्हनिया बनी है गौरा रनिया, आई शुभ विवाह की देखा पावन जुनिया, दुल्हनिया बनी है गौरा रनिया, आई शुभ विवाह की देखा पावन जुनिया, दुल्हनिया बनी है गौरा रनिया, आई शुभ विवाह की देखा पावन जुनिया, दुल्हनिया बनी है गौरा रनिया। सप्तऋषि सब गए निपति घर, बात सकल बतलाए हैं। उमा का की जय ब्याह आप शिव जी के संग सुझाए हैं। करके शिष्टाचार सकल राजन सादर बैठाए हैं। यही हेतु था यही था कारण, यही हेतु था यही था कारण, इसीलिए हम आए हैं। अब बोले सप्तऋषि मुस्काई, अरे बोले सप्तऋषि मुस्काई, कन्या सहज सुघर वर पाई हो, दुल्हनिया बनी है गौरा रनिया, आई शुभ विवाह की देखा पावन जुनिया, दुल्हनिया बनी है गौरा रनिया, आई शुभ विवाह की देखा पावन जुनिया, दुल्हनिया बनी है गौरा रनिया, आई शुभ विवाह की देखा पावन जुनिया, दुल्हनिया बनी है गौरा रनिया। बाबूजी भगवान भोलेनाथ को आदि अनादि अनंत जितने भी शब्द नाम दे लें आप कम हैं। उनके आगे नाथ न पीछे पगहा। उनकी ओर से सातों ऋषि सप्तर्षि जाते हैं राजा हिमांचल के यहाँ। राजा हिमांचल के यहाँ पहुंच करके सबका सादर नमन करते हैं और राजन भी उनको सादर बैठा के जल जलपान कराते हैं और राजा से कहते हैं कि राजन, हम भगवान भोलेनाथ की ओर से विवाह का प्रस्ताव आपकी गौरा के लिए लेके आए। और मैना मैया एकदम कान लगाए हैं डेहरी से कि का बतियात हैं। अब बाबूजी बात चल रही है। सप्तर्षि कहते हैं कि देखिए, उमा के योग्य वर शिव जैसा कहीं और नहीं मिलेगा। नारद को बतिया माने पर मजबूर हो गए राजा हिमांचल। कहे ठीक है, आप लोग आए हैं, हम इस पर विचार करेंगे, विचार करने के बाद प्रस्ताव हम भेज देंगे। एहर बाबूजी कुछ दिन बीतते हैं, प्रस्ताव आता है राजा हिमांचल का कि गौरा की शादी भगवान भोलेनाथ के साथ कर दी जाए।
और जब शादी के तैयारी होगी तो जौन हरदी खोदी रही सब खौलाए उलाए के लगा सुपारी और हरदी बटाए पूरी जगह। और शंकर जी के बियाह होई कहाँ कहाँ नाई हरदी डोली गे सेनुर टीक टीक देहन दू तीर ठोर। इधर निमंत्रण ले जाए वाला क्या रहा? नारद जी रहे बाबूजी, जे वो समय 4G नहीं 5G के स्पीड से काम करते रहे। बिरहा में एक तर्ज लगा कैसे, कोनो नई नवेली लड़की रही आ गांव में जब जाए तो पहले घंघरा चोली का रिवाज रहा। और जब घंघरा चोली पहन के जाए तो गली के जितना मोहल्ला का लड़का रहे पुरखा पुरनिया का नजर बचाए के बड़े ध्यान से देखें। उहे कहना बा का कि बाली रे उमरिया में, कि बाली रे उमरिया में, अरे पाही रही चुनरिया मोरे राम पाही रे चुनरिया मोरे राम पाही रे चुनरिया हो राम। हे रामा हे रामा ऊ है रे चुनरिया जनवा मारई हो राम। हे रामा ओ है रे चुनरिया जनवा मारई। क्या बात है? हे रामा ओ है रे चुनरिया जनवा मारई हो राम। लेकिन भगवान भोलेनाथ बुलावा भेज दिए कि जाइए नंदी आप चले जाइए और अमरावती से देवर्षि नारद को बुला लाइए। नारद जी पहुंचते हैं बाबूजी, कहते हैं भगवान भोलेनाथ के चरणों में नारद का सादर प्रणाम स्वीकार हो। कहिए प्रभु कैसे याद किया? भगवान भोलेनाथ कहते हैं अरे कुछ नहीं, तू ही सबे जौन फाने है वह करवाए बरे बोला ही तुम। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जैसा कि सभी देवों की इच्छा है आप मेरे विवाह का जो निमंत्रण है सभी स्थान पर ले जाकर के वितरित कराएं। प्रभु की सिरोधार्य करके आज्ञा को चल देते हैं नारद जी। यही भाव में कहना बाका पहले भोला दानी मुनिवर, पहले भोला दानी मुनिवर नारद का बोलवले मोरे राम। नारद का बोलवले मोरे राम, नारद का बोलवले मोरे राम। हे रामा हे रामा ओन ही से नेवता भेजौले हो राम। हे रामा अगर केहू के न्योता बांटे के दे अगुआ का तो जौन ओका भाई उनके घरे पहले पहुंचे। अब नारद जी जाते कहाँ हैं इसी कड़ी में कहना है। क्या बात है? नारद जी चले हैं देखा विष्णु के भवनवा मोरे राम। विष्णु के भवनवा मोरे राम, विष्णु के हे रामा ओ नहीं से कैले नमस्कार हो राम। हे रामा ओ नहीं से कैले नमस्कार हो राम। हे रामा ओ नहीं से कैले नमस्कार हो राम। देवर्षि क्षीर सागर की ओर चले जा रहे हैं। उधर लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के चरणों को दबा रही हैं। अब भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी से कह रहे हैं कि देखिए नारद जी आ रहे हैं। लक्ष्मी तई गुड़वा ठीक से दबावा। दोनों लोग लीन हैं लेकिन बात कर रहे हैं कि देवर्षि नारद निमंत्रण लेके आ रहे हैं। कहा प्रभु ऐसी क्या बात है? कहा नहीं अभी थोड़ी देर में देखना। अब वैसे ही देवर्षि नारद का आगमन होता है बाबूजी। नारायण नारायण कहा देखा लक्ष्मी यही कहत रहे ना कि देवर्षि जी औते यहाँ
और देवर्षि प्रणाम करके कहते हैं, प्रभु आप तो सब जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं प्रभु, आपको सदैव भगवान भोलेनाथ भजते रहते हैं। आपके लिए बुलावा आया है कैलाशपुरी से, और भगवान को वहां पर निमंत्रित करके देवर्षि नारद आगे बढ़ते हैं और जाते कहाँ है कहना बा। आगे बढ़े हैं नारद स्वर गो को गईले मोरे राम स्वर। हे रामा ब्रह्मा जी से कैले विस्तार हो राम। हे रामा बाबूजी अलख निरंजन की धुन जगाते हुए ब्रह्मा के ही मानस पुत्र नारद माने गए हैं। देवर्षि नारद ब्रह्मा जी से कहते हैं, पिताश्री भगवान भोलेनाथ का निमंत्रण आपके नाम है। कहते हैं, पुत्र जैसी इच्छा है मैं अवश्य भगवान भोलेनाथ के विवाह में संपन्न कराने में सहयोगी होना चाहूंगा। अब बाबूजी देवराज इंद्र समेत इंद्राणी लक्ष्मी जी जितने भी लोग हैं स्वर्गपुरी से, यहाँ तक समस्त चराचर ब्रह्मांड को न्योता दे दिया गया। निमंत्रण चारों तरफ फैल गया और जंगल में आग की तरह बात फैल गई कि भगवान शिव की विवाह फला तारीख को तय हो गया। अब विवाह की तैयारी चले लाग, नवा सूट बूट सब सियावे लगे। जेकरे पास जितनी व्यवस्था रही यानी चोटी को जोर लगा दी बाबूजी। अब बाबूजी शादी का दिन नियराय आए और शंकर जी एकदम भांग धतूरा छाने मस्त है, कौनो गमी गम्मे नहीं ने कहा जाए कहाँ नहीं। नंदी सोचा थी, हे भोलेनाथ कुछ अपने बारे में सोचा करा कि दुनिया के जिम्मा ले टारा था। अब विवाह की बेला नजदीक आती है बाबूजी, सब लोग अपने अपने लोक में तैयार हो रहे हैं। जेकर शेरवानी जितनी कास्टली रहा जितनी महंगी रहा एकदम पूरा फुल प्रयास करे। लक्ष्मी जी कहा थी हम इंद्राणी से कम न दिखा, देख लिया विष्णु जी कहा था। इंद्राणी कहा थी कौनो भी कीमत तो विष्णु मेहरारू हमसे आगे। सब लोग एकदम पेटेंट तैयारी एकदम। सरस्वती कहा थी हम जोन बढ़िया मेकअप जमा के गाँव की दिखते रह जाइए। सब एकदम रेडी है। शंकर जी घुटावत हाँ खूब बढ़िया। इधर शंकर जी तैयार हो रहे हैं और नंदी जी कैसे तैयार करते हैं बाबूजी, कहना बा एक तर्ज लगी कैसे। क्या गीत था, राजकुमार अभिनीत कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराएं, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराएं, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। ओ भोले साथिया ये तो गीत का भाव था बाबूजी, लेकिन बिरहा में क्या कहना है। नंदी लोग लग गए हैं, समस्त भूत बैताल लग गए हैं। गौर करेंगे जिसको कोई नहीं पूछता उसे भगवान भोलेनाथ पूछते हैं। जिस शमशान की राख के पास लोग जाते हुए डरते हैं उस शमशान को अपना समझ के भगवान भोलेनाथ भभूति के रूप में प्रयोग करते हैं। जिन सर्पों को देख के लोगों का कलेजा हिलता है उन्हें अपने गले में लिपटाए रहते हैं। यही महत्व है भगवान भोलेनाथ का। नंदी गण शिव जी को सजाएं, शुभ संकल्प मनाएं, घड़ी शुभ आ गई है, घड़ी शुभ आ गई है, घड़ी शुभ आ गई है। नंदी गण शिव को सजाएं, खुशी मनाएं, घड़ी घड़ी आ गई है, घड़ी आ गई है। लाकर भभूति नंदी लाकर भभूति नंदी शिव जी के तन पर लगाए हैं। लाकर
चौदिस बजे हैं बाजा बाघंबर का चोला उड़ाए हैं। चौदिस बजे है बाजा बाघम चोला लगाए हैं। चौदिस बजे है बाजा बाघम चोला लगाए हैं। और गटैया में शेष नाग जी ऐसे ऐसे करत हैं। का केहू के बुरी निगाह पड़ी हमरे भोले के ऊपर तो जान ला ओकर सातों खून एको माफ न करो। गले शेष जी यूं इतराए खुशियों से बल जाए घड़ी सुबह आ गई है। घड़ी सुबह आ गई है, घड़ी सुबह आ गई है। नंदी करती को जाए मन में खुशी मनाए। घड़ी सुबह आ गई है, घड़ी सुबह आ गई है, घड़ी सुबह आ गई है, घड़ी सुबह आ गई है। सज्जनों, भगवान भोलेनाथ को नंदी जी भभूत लाके लपेट देते, एकदम जैसे पॉन्ड्स पाउडर पूरी दहिया पे मल देते। जौन छोटे छोटे गोजर रहा थे ओका काने में ईयररिंग बनाए लेते बाबू, एकदम सुई धागा की तरह लटकत। हाँ, रच्चो कहूँ हिले तो टपकिन देहन। जौन छोट छोट सपोला रहे ओका हाथे में ब्रेसलेट बनाए लेहन जेका अंग्रेजी में कहते। आ गोड़वा में गोड़हरा बनाए लेहन जौन हरियर पनबुड्डियन होती। और चारों तरफ गोजर ओजर जितना रहा है कुछ तो क्लिप बनाए के मुड़वा में जटा में ठोस लेहन। गंगा जी कहाँ राह देवे कि नहीं तू हमको। एकदम बाबूजी सजा दिए हैं, चमचम चमचम चंद्रमा विराजमान है मस्तक पर। गंगा की निर्मल धाराएं बह रही हैं। क्या संगम देखने को मिलता है भगवान भोलेनाथ के जीवन में आपको। किस तरह का समागम है, एकदम शांति और अशांति दोनों का मेल। एक तरफ निर्मलता देखने को मिलती है, एक तरफ हलाहल विष भगवान भोलेनाथ के चरित्र में आपको देखने को मिलता है। इस तरह से सुंदर सौंदर्य सजाकर नंदी भगवान के आसन पर बैठा करके नंदी जी कहें, नंदी जी तय पीछे घूम जा। कहन आज तो का उल्टा चले पड़े, कहन भगवान उल्टा, कहन यही एक्सरसाइज आते। उल्टा बसहा पे बैठ गए भोलेनाथ। और हर विष्णु जी कहा था, देखा घड़ी कब से देखा था तू तैयार नहीं हो। देखा सरस्वती और ब्रह्मा जी वह दिखा था, वो कहती है उधर मिला रहने वहाँ कहती है। एकदम फाफा मऊ के पुले पहुंच गया। हाँ, अब बाबूजी ओहर से लक्ष्मी जी, ओहर से सरस्वती जी, ओहर इंद्राणी कहाँ देखा। अमरावती के जितनी उर्वशी हरन का सारा मेकअप है आज हमारे खिया पहुंचे चाहिए। अब बाबूजी सारा मेकअप करके तैयारी करके सब लोग चलते हैं तो कहना का बा झूमर के तर्ज में कि भय विष्णु तैयार गरुण या सवार मन खुशी आया पार हरसाई अइले। ब्रह्मा साजे कंठहार भैले हंस पे सवार सारी डगरी सुमनवा लुटाई अइले। इंद्र खुशियों में चूर देखा हो के मगरूर देखा हंसी घुसी डगरा बिताई अउले। देखा नारायण का जाप सातों ऋषियों के साथ मुनि नारद जी बीड़वा बजाई अउले। मुनि नारद जी बीड़वा बजाई हले, मुनि नारद जी बीड़वा बजाई, मुनि नारद जी बीड़वा बजाई हले, मुनि नारद जी बीड़वा बजाई हले, मुनि नारद जी बीड़वा बजाई हले। भूत प्रेत संग नर पिशाच संग भालू बानर अउले। डम डम डमरू सब क्यों हर गुण गौले। अरे दुल्हनिया बनी है गौरा रनिया, अरे दुल्हनिया बनी है गौरा रनिया। आई शिव विवाह की देखा पावन जुनिया, दुल्हनिया बनी है गौरा रनिया। अब बाबूजी अपने अपने लेवल पर सबका तैयारी हो गई। सब कहाँ अपने अपने खिया से सज के चलत जा, नहीं उनके खिया कुछ मिली ना तैयार करेगा। अगर एक को चीज छूट जाई तो कब मेकअप कैलाश में हो न पाई। बर्फ चाहे रगड़ ला जाओ फेस का मेकअप न छूटे, वही मिली हुआ पे। अब बाबूजी गरुड़ पे सवार होकर भगवान विष्णु चलते हैं।
कहा जाता है कि जितना मन को अमेरिका पहुंचने में समय नहीं लगता, उससे भी तीव्र सवारी गरुड़ की मानी गई है। सबसे फास्टेस्ट वाहन है उनका, चाहे लंबोर्गिनी समझ ला चाहे मर्सिडीज। ओकरे बाद ब्रह्मा जी हंस पे सवार होकर एकदम एयर कंडीशन है। इंद्र जी कहा था भाभिया तो हमारा पीछा छूटा वृत्तासुर से। और नारद जी कहा था नारायण नारायण कहे रहे गौरा की तोहार हरदी इन्हीं के माथे लागी। सब लोग एकदम रेडी हैं बाबूजी, चलते हैं। और कहना बा एक कजरी का भाव लगा था कैसे, क्या बात है। कौनो बिरही अपने पिया का याद करते कहत का कि सैया जाई बसा परदेसवा घरवा नाही औल्याना। सैया जाई बसा परदेसवा घरवा नाही औल्याना। सैया जाई बसा परदेसवा घरवा नाही औल्याना। ये तो बाबूजी बिरही का भाव था, लेकिन कहना क्या है, इतनी खूबसूरत बारात चलती है। आज अनहद का नाद बज रहा है समस्त सृष्टि में, सभी का प्रमाण मिलता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ के जन्म और मरण का कोई प्रमाण नहीं मिलता। आज एक अजूबा सा घटित हो रहा है, अद्भुत अद्भुत घटनाएं समस्त धरा पर रूप ले रही हैं कि चली भई भोला के हो बारतिया, शिवगण बनले हो सथिया ना। चली भई भोला के हो बारतिया, शिवगण बनले हो सथिया ना। चली भई भोला के हो बारतिया, शिवगण बनले सथिया ना। भूत प्रेत संग नंदी बाबा, क्यों बा पूरा क्यों बा आधा हो, क्यों बा पूरा क्यों बा आधा, क्यों बा पूरा क्यों बा आधा। जितना कोढ़ी कलंदर भूत प्रेत रहें, कौनो कितना बड़ा नाहनी कर रहा है, कौनो को गोड़वा पीछे में कर रहा है, और कौनो ऐसे कूदत का एकदम बुरा हाल कह दे कि भूतए करत चलई खुरपतिया, शिवगण बनले हो सथिया ना। भूतए करत चलई खुरपतिया, शिवगण बनले बरतिया ना। भूतए करत चलई खुरपतिया, शिवगण बनले बरतिया ना। बाबूजी सब लोग इकट्ठा होकर कैलाश पे आ गए, और कैलाश से आने के बाद सब लोग बारात के लिए चल दिए, अपना अपना साधन लेके चल दिए। अब विष्णु भगवान 5G की स्पीड से जाते हैं, और ब्रह्मा जी 4G में हैं। इंद्र जी कहा पीछे लगा रहा, नहीं कहो काम बने कि न बने बाद में 2G में नहीं हुई और का। अब बाबूजी नहीं जा रहे हैं, और जो घरे बारात निचकाया है तुम्हें जनवासे के टिकाए दिन गए, एकदम आगे विष्णु जी रहे का डेंट पेंट बना खूबसूरत चेहरा, एकदम कामदेव भी लजा रहे हैं बाबूजी उनकी सुंदरता के आगे। आओ बरधा ले पछर यहाँ। तैसन गांव में हलचल मच गई शहर में कि राजा हिमांचल माता गौरा का दूल्हा आ चुका है। अब कुछ लोग जाते हैं वहां शिव जी की बारात देखे के लिए। कजरी की तर्ज फिर लगा कैसे, कि चला देखिया शिव के बारात, बरतिया कैसे सजी। चला देखिया शिव के बारात, बरतिया कैसे सजी। चला देखिया शिव के बारात, बरतिया कैसे सजी। अब बाबूजी कुछ जल्दबाज में नहीं, पहले पहुंच गए कुछ लोग। भगवान विष्णु को देखा थी, कहा थी क्या खूबसूरत दूल्हा है, बड़ा सुंदर है। मैना माई बड़ा सुंदर दूल्हा पाई गौरा जी। ओ तने न पर से लौट गए बाबूजी, देख के बतावत है। गौरा मन ही मन मुस्कुरा रही है।
जे थोड़ा समझदार रहन कहन गरम है गरम जिन खा तनी आगे बढ़ के देखा असली कौन आटे तो क्यों ब्रह्मा जी के देख के लौटत कहा थी बड़ा खूबसूरत है बहुत अच्छा है लेकिन पहले वाले से थोड़ा कम लागत यह दुल्हा दुल्हा है और नहो लौट जात हैं लेकिन जब बूढ़ पुरानी राज कहे बेटी तई अगवा बढ़ के देख ले जा दुल्हा शर्मिंदा हो तो थोड़ा ब्याहे के दिन धीमे धीमे चला अब बाबूजी जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े न पसरन पेवर लगाए बुढ़ा बरधा पे बैठा भोलेनाथ और वही में भूत आगे पीछे ओ चीहो चीहो मचाए यहाँ कैसे उन्हें तो जैसे छर के मर गए बाबूजी कहे भाग चल कथरी ओढ़ के सोई जो दोबारा बारात देखे ना अब बाबूजी उन्हें भगे जाए के बतावत है मैना मैया कहा दिया रे नारद तोहार नाश होए तुहिन मिला रहा अगुआ बने बरे अब बारात पहुंचती है बाबूजी मैना माँ को जा करके आरती उतारना है दूल्हे का मैना माँ थाली लेके जाती है मैं देखूंगी देवर्षि ने कैसा वर मेरी बेटी के लिए चयन किया है अरे नहीं के चक्कर में पाती खाई के पानी पी के हमार बिटिया कै साल जरबरी गए यह बुढ़वा मिलाई के रहा अब बाबूजी जब समझदारी से कुछ देख लेन कुछ तो डराई गए ओढ़ के लेट गए ओढ़ने के पीछे तर्क है जो वास्तविक सत्य को जानता है वो देखने का हौसला रखता है जो सांसारिक माया में होता है वैसे आगे के मेंटेन देख के लौट जाता है वो असली सच तक नहीं पहुंच पाता। अब भाव क्या है वहां पे आज हिमांचल जी के द्वार का कि अरे पहुंची बरतिया जैसे देख ले धरतिया अरे पहुंची बरतिया जैसे देखले घरतिया सब ही के छतिया धड़कल बा कपरवा गौरा हमार बाटी सुघर सलोनी गौरा हमार बाटी सुघर सलोनी दुल्हा मिला लाए हे पागल बा घबरा जाती है मैना मैया गौरा उतारे गईली उनके रतिया डरवा से गिरी गईली हथवा से टठिया देखली दुल्हावा जो मैना मयरिया देखली दुल्हावा जो मैना मयरिया मनवा में माचा बड़ा हलचल बा बाबूजी जिस बेटी को इतने नाजों से पाला हो अगर उस बेटी के लिए सुयोग्य वर बारात के दिन दिखाई पड़ जाए इस तरह से तो माँ का क्या हाल होगा वो मैना माँ के हाथों से पूजा की थाली गिर गई बाबूजी और 2-4 दास दासियों को बुलाकर कहती हैं सुनिए जा करके कहीं से कहीं भी हो देवर्षि नारद को उपस्थित किया जाए। मैना माई गिर गई बेहोश हो गई पानी का छिट्टा मारा था होश ना आवता एकदम बेहोश है लेकिन नारद का बुलावा भेज के बाबूजी ये माँ का चिंतन होता है जो बेटी के लिए होश में रहे या बेहोश में रहे हमेशा अपने बच्चों के बारे में। उधर देवर्षि नारद के ढूंढा जाएगा कुछ गड़बड़ हुई का कुछ लागत है ब्याह एक दिन कुछ आज फनिए फन कहन का बात है का कहन चला जाओ खड़ताल बजावत है ना पता चले अब वहीं पता चले। अब बाबूजी बुलाए जाते हैं देवर्षि नारद कहते रोक दीजिए जब तक दूल्हे के बारे में सही डिसीजन नहीं हो जाता तब तक केहू पानी पिए के को मिठाई न पाई सारी मिठाई बंद करवा दे घर में।
अब बाबूजी भुतवन कहा थी चक्कर में तो आए कि खूब लूटा बाहर ऐस बहुत ईमान पानी उदाना क्यों न पूछा था। चला तब तक डमरू बजाए कि जौन छोड़ के गाहा वो नाचा जाए थोड़ी देर। वो उधर नाचत कूदत हाँ एहर सब डराए गए हैं बाबूजी। अब एक तर्ज लगत कैसे सब देखा थी अब कहा थी कि इस बारात जिंदगी में न देखे रहे कि अरे ऐसन बारतिया ना देखे आज तक जिया होए धक्का धक। केहू के एक आंख केहू के एक नहीं केहू के एक अरे जेकरे ता एक कौना देखे टपा टप जिया होए धक्का धक। कहाँ ऐसे हाल है कहाँ इतने नहीं। अरे केहू के एक गोड़ केहू के एक नहीं केहू अरे जेकरे ता एक कौना चले टपा टप जिया होए धक्का धक। ये बात हर है तब भरे में देवर्षि नारद आई गए। अब पानी वानी छिरकत दास दासी आखिर उठाए बैठाए देन मैंने और जैसे आँखी खोली वैसे नारद आँखी के आगे पड़ गए। एकदम गुस्सा गई मैना मैया एकदम गुस्सा गई गुस्से से एकदम पागल हैं कि जैसे तुरंत नारद जी के एकदम भस्म ही कह देंगे। एक तर्ज लगी अपने प्रयागराज खाटी में कहना है दादा राम आधार वाली। अरे झकोरा मारे झुलनी ऊ है साड़ी लहराई रे झकोरा मारे झुलनी साड़ी लहराई हो झकोरा मारे झुलनी साड़ी लहराई हो झकोरा मारे झुलनी झकोरा मारे झुलनी झकोरा मारे झुलनी साड़ी लहराई हो झकोरा मारे झुलनी साड़ी लहराई हो झकोरा मारे झुलनी। मैना माँ कहती है नारद आज जितनी बात का एकदम आँखी में आँखी मिला बात करा एकदम सही बात करा। इतना दिन से बरगलावत रहा हम तो हर बात मान ली है लेकिन कहती क्या है। बतावा मुनि नारद करावा था बियाह हो बतावा मुनि नारद करावा था बियाह हो बतावा मुनि नारद करावा था बियाह हो बतावा मुनि तब तो खूब लाई चुपड़ी लगा के बतावत रहा। बहुत अच्छा बदुल्हा। तब तो बताया दुल्हा लाखों में हीरा तब तो बताया दुल्हा लाखों में हीरा तब तो बताया दुल्हा लाखों में हीरा। देखत ही देहिया पलोटे बिछी कीरा देखत ही देहिया पलोटे बिछी कीरा देखत ही देहिया पलोटे बिछी कीरा। बाबूजी माँ मैना भले ही विद्वान है ज्ञानी है लेकिन एक माँ का दिल माँ का होता है। एकदम माँ पसीज गई है अपनी बेटी के दुख दर्द से कि जे देखत नहीं बनता है करे साथ जिंदगी कैसे बिताई हमारी बेटिया कैसे बिताएगी जिंदगी मेरी बेटी इनके साथ में। और कहा थी तोहार तो नाशे हो जाए हम तो कचू कहा थी का अरे मुड़ी हमारी काटा तो का लागी हमारी आह हो बतावा मुनि नारद करावा
बाबूजी सारा खुशी का माहौल गम में बदल जाता है। लेकिन तब वो बनरवन भलुवन जानता है कि सब शंकर जी की माया है। कौनो 2-4 ठी फुदक के कूदिन जाए डारी से उडारी, कहूँगा शरबते की बोतल ढकेल दे, कहूँ कोका कोला की बोतल ढकेल दे, एकदम बाज नहीं आवत है बाबूजी। इधर मैना मैया दुखी है बाबूजी, लेकिन बात मन ही मन ध्यान में बैठ जाती है। गौरा मैया ध्यान में बैठ जाती हैं बाबूजी। ध्यान से जब उठती हैं तो कहती हैं, माँ मैना के कक्ष तक हमें ले जाया जाए। माता मैना के कक्ष में जाती हैं माँ गौरा और समझाती क्या है, एक तर्ज लगी कहना बा कि हे माँ, जिन्हें तुम कोढ़ी कलंदर समझ रही हो वो समस्त सृष्टि के पालनहार है माँ। वह एक अगम और अगोचर सत्य है, वह एक यूनिवर्सल ट्रुथ है माँ, जिसे कोई भी काट नहीं सकता। उन्हें साधारण समझने की भूल ना करो माँ। वो मेरे आराध्य हैं और भारतीय नारी एक बार ही किसी पुरुष का वर्ण करती है, अन्यथा वो जीवन में किसी का वर्ण नहीं। आज मैं ना माँ को गौरा माँ समझा रही हैं और कहती क्या है, बड़ी फेवरेट तर्ज है हमारी। कि बात सुनो मोरी मैना मैया, बात सुनो मोरी मैना मैया, काहे को गुसानी सजन मेरे शिव शंकर वरदानी, सजन मेरे स्वामी है, अंतर्यामी है, इन्हें समझो ना सहज जगत के स्वामी हैं, इन्हें समझो ना सहज जगत के स्वामी। आदि अनादि अगम गोचर हो, आदि अनादि अगम गोचर सकल जग के हैं स्वामी, सजन मेरे शिव शंकर वरदानी, सजन बाबूजी। जैसे ही मैना माँ को मनाती है माँ गौरा, भगवान भोलेनाथ समझ जाते हैं कि होए वाली बीबी का इशारा आवता है, सुधर जाने दिक्कत आगे हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ अपने स्वरूप को सजा लेते हैं बाबूजी। चमचम चमचम चंदा जटा में विराजमान है। माँ गंगा की निर्मल धारा धरा लोक को प्रवाहित हो रही है। हाथों में नाग लपेटे हुए, क्या खूबसूरत दिव्य चेहरा प्रकट हो गया और नंदी जी पर सज्जित एकदम सवार भगवान भोलेनाथ करोड़ों कामदेवों की लालिमा को मात दे रहे हैं। ऐसी सुंदरता देखकर बाबूजी पूरा हिमांचल आज मगन है। बोल रहे हैं राजा हिमांचल, दास दासियों से बोल पड़े, सुनिए, समस्त भंडारे खोल दिए जाएं, सबको जल जलपान कराया जाए, किसी को किसी प्रकार की कोई सुविधा में तकलीफ न होने पाए। तैसन बनरवन भलोइयन छुटाई पड़े बाबू, सब छुटाई पड़े। कहे इतनी देर से पेट करोवई लाग, एक की जगह 4 चूहा कूदत हाँ, अब उनके लगे जाट डरात आई, कहूँ एक कीड़ा मिल गया तो पेट में घुसूर के चूहा खा लिया। अब बाबूजी एकदम तैयारी हो गई है, अब भोजन करे बैठे हैं। बनरे के जा तो का जाने कैसे बैठ के खावा जाए। कौनो पतरिये बिछाई के बैठ गए, कौनो का कन्हवा पे कौनो बैठ जा के ही बैठ के एकदम बुफर सिस्टम में खावा। अब बाबूजी एकदम मेंटेन बना लिए हैं। कटहरे के भाजी आओ तो ऐसे कोवा छटकावे क्योंकि मूड़ी पे चला जाए। एकदम रसगुल्ला गाले मुँह में कुल लगा लिए हैं, एकदम खा रहे हैं तो गारी गाए रहे हैं लोग कैसे कि डरे डारे डरे डर। अब बाबूजी भोजन शुरू हो गया। ब्रह्मा जी बैठे हैं, विष्णु जी बैठे हैं, देवराज इंद्र बैठे हैं। कहा था 4 कचौड़ी और दाबब, आज हमारे मन का काम होता है। कितनी अश्वमेध यज्ञ करे मेहनत हो तो हम ही जाने थे। ये सारे राक्षस चढ़ा रहा थे 24 घंटा और सब भोजन करना शुरू करते हैं। कहना बाका
कि शुरू कैले भोजनवा चली पलटन शुरू कैले शुरू कैले भोजनवा चली पलटन शुरू कैले भोजनवा चली पलटन शुरू कैले हो शुरू कैले भोजनवा चली पलटन शुरू कैले मगन है एकदम आगे पीछे नहीं के लगा रहा पड़े तो पिए की तरह पीछे लगा रहा था। नंदी जी आवई धूम मचावई हर गुण गावई नंदी जी आवई धूम मचावई हर गुण गावई नंदी जी आवई धूम मचावई हर गुण गावई। इतने में कौनो भूत कोको कोला के डब्बा में गिर पड़ा वो हर चिहो चिहो करता है आ कौनो का करथी अरे पतरिन पे नाचई छमा छम छम शुरू कैले अरे शुरू कैले भोजनवा चली अब बाबूजी जल जलपान हुआ नमकीन खस्ता काला जाम संदेश रसगुल्ला जितनी तरह का मिठाई रही सारा 56 भोग अमरावती सुतरी आए रहा सब एकदम जल जलपान करके बाबूजी दुरुस्त हैं और तनी रच्चों क्यों नाचे कोशिश करता है मुहे ढकार आवती है एकदम पेटेंट फिट एंड फाइनल हो यहाँ सब। अब बाबूजी सब एकदम आराम करने की स्थिति में आ गए उधर नाच कूद रहे हैं लेकिन शाम का समय गुजरता है बाबूजी रात राती हर धरा ये होता है कि पंडित जी के बुलावा विवाह करावे ब्रह्मा जी हंस ओहमुर छोड़ेन उतरेन अपन झोला उला टांगन पतरा उतरा लेहन चल देहन मारो और उस मंडप में जब ब्रह्मा जी जाते हैं गौर करेंगे श्रोताओं जिस मंडप में भगवान ब्रह्मा उपस्थित हों ब्राह्मण के रूप में जो समस्त वेदों के ज्ञान के रचयिता माने जाते हैं ऐसा मंडप हो जहां आदि अनादि का विवाह हो उस मंडप की शोभा क्या होगी आप कल्पना कर सकते हैं। एक ब्याह का धुन लगा कैसे बाबूजी ऐसन मंडप विश्वकर्मा सजौले शोभा सरग के लजाई हो भावर फिरही भोला संग में भवानी रति काम देखै सिहाई हो ब्रह्मा जी गण मिली वेद उच्चारे राजा हिमांचल जुड़ाए हो हियरा हरसि देखै मैना भवानी शोभा बरनी नाही जाई हो बाबूजी मंडप में वेद उच्चारण हो रहा है दिव्य रश्मियां उड़ उड़कर स्वर्गपुरी को जा रही हैं क्या दिव्य खूबसूरत समय है आज धरती माँ ने अपना आंचल खोल दिया है रात में भी पुष्प खिल गए हैं हर तरफ हरियाली है हर तरफ गरिमामयी सुगंध पुष्पित हो रही है हर तरफ सुगंध उड़ रही है और हर तरफ माहौल सुखमय हो गया है बाबा राजा हिमांचल के यहाँ सब लगे हुए हैं जिधर भी किसी प्रकार की कमी होने नहीं पड़ रही इधर शंकर भगवान कहती जब नौनिया कहा कि कुछ धई दे यहाँ धेला का दो मुहर चांदीन का धई दे सोने का सही शंकर जी कहा चुप रहा सब निपट जाए दे तो इकट्ठे निपटाओ तुमको नौनिया खिसियाई गई एकदम गुस्सा गई नौनिया कहा के निर्बसिया आई बाटे इतने बड़े राजा की इनके धेला पाई नहीं बा ये सब शुभ माना जात शुभ शंकर जी कहा गम ख नौनिया मौका मिले तो सब दे और शंकर जी का करत ही नौनिया कैसे चला कहना बा कि जल्दी जल्दी चले नौनिया हमक के एकदम नौनिया एक गोड़ हिया धरे देखवा हुआ धरे क्या बात है
अरे जल्दी जल्दी चले नौनिया मांगैया पन्ने गहो जल्दी जल्दी चले नौनिया मांगैया पन्ने गहो जल्दी जल्दी चले नौनिया मांगैया पन्ने गहो कहे सोना चांदी हम ना लेबे है शिवदानी देव हो सोना चांदी हम ना लेबे है शिवदानी देव हो सोना चांदी हम ना लेबे है शिवदानी देव हो हमका तोहरी कृपा चाहिए हमका तोहरी कृपा चाहिए जीव भर भर के देव हो हमका तोहरी कृपा चाहिए जीव भर के देव हो हमका तोहरी कृपा चाहिए जीव भर के देव हो नौनिया एकदम मगन बा की देखी अब का देत है आज शंकर भगवान कहाँ चढ़ुआइन तो मिलत नहीं ने कोटी कुछ मजाक कैलिन जाए एकदम मजाक पे उतारू हो गए आ का करत ही शंकर जी कि देखा कोछिया ओ देखा कोछिया मा सपवा बहाई दिहले देखा कोछिया देखा कोछिया में सपवा बहाई दिहले देखा कोछिया में सपवा बहाई दिहले देखा कोछिया अरे बाबूजी जैसे सपोलवा गिरा ओकरे चरवा में कूद के होत खड़ी हुई कहा ये तोरे बाटे कहा का सपोला और भाई गोजर चाहिए देखा नवन्यू का फिर से कुदाई दिहले देखा कोचिया देखा नवन्यू का फिर से कुदाई दिहले देखा कोचिया देखा नवन्यू का फिर से कुदाई दिहले देखा कोचिया बाबूजी नौनिया उछरे लगी लेकिन भगवान की माया है यह हास परिहास है जो विवाह में शोभा देता है शिव जी का विवाह संपन्न हुआ बाबूजी सुबह विदाई की बेला आ गई और कौन ऐसा इस संसार में है जो बेटी की विदाई देख करके रोए ना आंसू न बहे आंसुआ के गारे गौरा मनवा मा सोचे गौरा जइबे पिया के ससुराल हो बपई दुलारी बेटी जई है पिया के ससुराल हो माई के प्यारी बेटी बपई दुलारी बेटी जई है पिया के ससुराल हो माई के प्यारी बेटी बपई दुलारी बेटी जई है पिया के ससुराल हो तुलसी के चौरा रोए तलवा तलैया रोए रोई रोई होई बुरा हाल हो तुलसी के चौरा रोए तलवा तलैया रोए रोई के होवे बुरा हाल हो तुलसी के चौरा रोए तलवा तलैया रोए रोई के होवे बुरा हाल हो सखिया सहेली रोए घरवा चौबारा रोवे सखिया सहेली रोवे सरवा चौबारा रोवे सबही के रोई के ख्याल हो सखिया सहेली रोए सरवा चौबारा रोए सबही के रोई के हाल हो सखिया सहेली रोए सरवा चौबारा रोए सबही के रोई के बुरा हाल हो और बाबूजी माँ गौरा की विदाई की वेला आ जाती है बाबूजी माँ गौरा को विदा करने लगते हैं और भगवान भोलेनाथ गर्दानी माने जाते हैं उनका कोनो किसी प्रकार के दहेज की डिमांड न है लेकिन वो राजा महाराजा थे हम दहेज प्रथा का समर्थन तो नहीं करते लेकिन गौर करें बेटा जीवन भर की कमाई हिस्से में लेता है बेटी सिर्फ एक बार लेके जाती है आज राजा हिमांचल ने जितना भी हो सका छकड़े भर भर के सोने चांदी वस्त्र गहने जो भी हुए भगवान भोलेनाथ ने भोलेनाथ की पत्नी अर्थात अपनी बेटी के लिए सब दहेज में दिया
और शंकर जी बोले कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जो भी कमी हो हमारे जितने शिवगण भूत प्रेत हैं सबको बंटवा दीजिए। सब में बंटवा देते हैं भोलेनाथ और अपने घर की ओर चलते हैं। पहपट के भाव में कहना बा कैसे कि देखा भैले गौरा जी के सदिया भोला दानी से, अरे देखा भैले गौरा जी के सदिया भोले दानी से, राजा घरवा भर दिले सबही के सोना चांदी से। राजा राजा हिमांचल जिद्दी है खूब दहेजवा, राजा हिमांचल जिद्दी है खूब दहेजवा, अब भोले दानी बांट दिहे करे नाही भेदवा। अरे खुशी खुशी लेके लौटे हैं अपने सुघर परानी के, अरे खुशी खुशी लेके लौटे हैं अपने सुघर परानी के, राजा घरवा भर दिले पर जाके सोना चांदी से। राजा बाबूजी भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। समस्त कार्यों के लिए एक नई भूमिका बन गई और यहीं से विरह का समापन हुआ। उड़ान के भाव में कहना चाहिए स्वामी गीतानंद कहें गुरु भुल्लुर की बलिहारी, दादा राजा राम कह गए हैदर की गत न्यारी, दुल्हनिया बनी है गौरा रनिया, तो सपना कहे शारदा चूमी तोरी चरनिया, दुल्हनिया बनी है गौरा रनिया। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। नमस्कार साथियों, ये विरह आप लोगों को कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।